अभी बहुत सारे मुसलमानों में गुलबर्गा की एक बेचैनी पाई जा रही है कि आखिर कितनी सीरत कमेटियां हैं। जहां तक मैं समझता हूं मरकजी सीरत कमेटी एक ही है, और एक जो कमेटी बनाई गई नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में वो रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी है। मरकजी सीरत कमेटी ना कांग्रेस की है, ना ये रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी ना जनता दल की है। इन दोनों कमेटियों का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है और ये मिल्ली मकासद के लिए बनाई गई कमेटियां हैं। ये कमेटी जो नासिर हुसैन उस्ताद की सदारत में बनाई गई रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी, उसमें कहीं भी जुलूस को लेकर कोई उसके अगराज मकासद में वो बात शामिल ही नहीं है। तो फिर ये बात कैसे फैलाई जा रही है कि ये कमेटी जुलूस को हाईजैक करने के लिए बनाई गई है? बिल्कुल गलत बात है। उसके अगराज मकासद में ये बात है ही नहीं है। दूसरी, मरकजी सीरत कमेटी जो है वो, उनका ये तरीक़ेकार, उनको गौर करना चाहिए, इस पर रिव्यू करना चाहिए और मरकजी सीरत कमेटी को कुल जमाती बनाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। कुल जमाती क़मरुल इस्लाम साहब का एक तरीक़ेकार था कि वो अपने सियासी मुखालिफिन, अपने सियासी मुनहरिफिन को भी मशावरती इजलास में सीरत कमेटी के जुलूस के मदऊ करते थे और उनको फ़ोन करके बुलाते थे, और वो पूरे उनके मुखालिफिन सियासत में उनके सख्त मुखालिफत करते थे, लेकिन जब जुलूस का मामला था तो वो क़मरुल इस्लाम की क़यादत में जुलूस में शामिल होते थे। लेकिन आज हो ये रहा है कि सीरत कमेटी के जिम्मेदारान को ही नहीं बुलाया जा रहा है, सीरत कमेटी के पुराने वाबिस्तगान को नहीं बुलाया जा रहा है। तो फिर ये कुल जमाती सीरत कमेटी बाकी नहीं रही और उसके अगराद मकासद तो ओझल हो चुके हैं। इसीलिए जो है नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में रहमतुल्लिल आलमीन सीरत कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सिर्फ मिल्ली मसाइल की नुमाइंदगी के लिए काम करेगी। उसके अगराज व मकासद में क्लियर ये बात बताई गई है कि मिल्ली मसाइल जब भी पैदा होंगे, आप देखिए ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी को लेकर कितनी परेशानियां मुसलमानों में पाई गई उस वक्त, लेकिन कोई शख्स आगे बढ़कर मुसलमानों की क़यादत करने के लिए नहीं था। ऐसे कई मरहले दरपेश हो रहे हैं जिसमें क़यादत की कमी को महसूस किया जा रहा है। मिल्ली क़यादत की कायदीन तो बहुत हैं, लेकिन मिल्ली क़यादत की कमी को, एक मिल्ली कमेटी की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नासिर हुसैन उस्ताद और उनकी जो रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी है इस कमी को पूरा करेगी। मैं यहाँ पर आखिर में नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत को मुदब्बिराना क़यादत कहना चाहूँगा और उनकी क़यादत को सराहना चाहूँगा कि जो मशावरती इजलास था वो असल में सीरत रहमतुल्लाह आलमीन सीरत कमेटी के क्या क्या अगराज व मकासद हैं वो अवाम नास को वाकिफ करवाने के लिए वो इजलास बुलाया गया था मिलन फंक्शन हॉल में। लेकिन वहाँ पर कुछ जिम्मेदार और मिल्लत के लोगों ने ये बात रखी और उनके पेश नज़र ये बात थी कि जुलूस का जो मौजूदा हालात में जुलूस पुरअमन तरीके से किस तरह मुनक़िद किया जाए, ये बात उनके पेश नज़र थी। इसीलिए उन्होंने नासिर हुसैन उस्ताद से ख्वाहिश की कि आप जुलूस की क़यादत करें। नासिर हुसैन साहब ने बड़ी ही दानिशमंदी का और मिल्ली इत्तिहाद को कायम रखने के मकसद से उन्होंने ऐलान किया कि मैं जुलूस में कायद की हैसियत से नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा की हैसियत से शरीक होऊंगा और मेरा पूरा ताउन जुलूस को पुरअमन बनाने, जुलूस को कामयाब बनाने के लिए रहेगा। तो ये बड़ी दानिशमंदी की बात, बड़ा ही मुदब्बिराना फैसला नासिर हुसैन उस्ताद ने किया है। ये बहुत ही खुश आइंद बात है और मुझे बड़ी उम्मीदें हैं नासिर हुसैन उस्ताद से कि वो मिल्ली क़यादत की हैसियत से, एक मिल्ली कायद की हैसियत से अपने आप को पेश करेंगे और उन्होंने साबिक़ में किया है। और एनआरसी में उनका जो तारीख़ साज रोल रहा है गुलबर्गा के मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं। तो आने वाले हालात में, नाजुक तरीन हालात में, अगर मिल्लत के सामने कोई संगीन मसला दरपेश होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नासिर हुसैन उस्ताद की मुदब्बिराना क़यादत में उस मसले का हल होगा। आखिर में मैं तमाम मिल्लत से यही अपील करूँगा कि आप खुदारा सीरत और सियासत को गुलमिल मत कीजिए। सीरत को अलग रखिए, सियासत को अलग रखिए और सीरत का जब भी मामला आता है तो सियासी मफादात को आप छोड़ दीजिए, आप सीरत को अहमियत दीजिए। यही आपकी कामयाबी का रास्ता है और जब अल्लाह आपको कामयाबी देना चाहे
तो दुनिया की कोई सियासी पार्टी, दुनिया की कोई सियासी ताकत आपकी तरक्की को नहीं रोक सकती। और इसी वक्त मुमकिन है जब आप सीरत से जुड़ जाएं।